हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। जैसा कि हमको पता है कि मीन्स हम लोग लूसेंट का पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। टोटल हम लोग लगभग 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें आपका टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर स्टार्टिंग का बात किया जाए आपका कि मीन्स इतिहास आपका कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि हिस्ट्री आपका कहां से इतिहास होता है, तो हिस्ट्री आपका जो स्टार्ट होता है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से आपका स्टार्ट होता है। और लास्ट अगर बात की जाए कि मीन्स कहां तक आपका देखा जाता है तो 1947 यानी कि स्वतंत्रता तक हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, कार्यकाल के बारे में भी हमने बताया था कि मीन्स कार्यकाल आपका कब से स्टार्ट होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आपका मैच्योर पीरियड था हमने बताया था कि मैच्योर पीरियड आपको कब से कब तक माना जाता है, तो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1750 तक, 1750 तक आपको क्या माना जाता है, 1750 ईसा पूर्व तक आपको क्या माना जाता है, मैच्योर पीरियड यानी कि परिपक्व काल आपका माना जाता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 तक, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैदिक काल बोलते हैं। इसको भी हमने बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वैदिक काल बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि उत्तर वैदिक आपका होता है, तो उत्तर वैदिक हमने बताया था कि 1500, ठीक है, इसके बाद आपका उत्तर वैदिक आपका होता है कि मीन्स 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका तो 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल हम लोग बोलते हैं। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका लेक्चर होने वाला ये आपका दिस इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 6। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप टू द लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 5 लेक्चर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, कि इसमें आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा तो टॉपिक यहां पर आपको देख सकते हैं, टॉपिक आपका है मौर्य उत्तर यानी कि उत्तर मौर्य काल और पूर्व गुप्त काल। ठीक है, पूर्व गुप्त काल। तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था मौर्य काल। मौर्य काल हमने पढ़ा था कब से कब तक पढ़ा था, 322 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर हमने देखा था कि 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 185 ईसा पूर्व तक हमने देखा था कि कौन सा काल था आपका, मौर्य काल था। ठीक है, कौन सा कार्य था, मौर्य काल था। और एक ट्रिक हमने बताया था और उस ट्रिक का आपका बहुत ज्यादा इसमें उपयोग होगा, क्योंकि देखिए जितना भी सेट आपने लगाया होगा इसमें एक क्रोनोलॉजी आपका देखने को मिला होगा। ठीक है, क्या देखने को मिला होगा, एक क्रोनोलॉजी देखने को मिला होगा। क्रोनोलॉजी क्या था कि पूरा आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, पूरा आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें कितने शासक हैं, उन शासन का आपका क्रमानुसार पूछा जाता है। तो क्रमानुसार के लिए हमने एक सिंपल सा ट्रिक बताया था, हसीन मसूक सातवाहन, हसीन मासूक सातवाहन। ठीक है, हसीन मसूक सातवाहन। ठीक है, यही हमने बताया था कि हसीन मसूक सातवाहन आपको याद कर लेना है। इसी में आपके पूरे राजा पूरे शासक आ जाते हैं। है मीन्स हमने बताया था कौन सा, हर्यक डायनेस्टी यानी कि हर्यक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शिशुनाद वंश, शिशुनाद वंश, शिशुनाद वंश, शिशुनाद वंश के बाद आपका आता है कौन सा, नंद वंश, नंद वंश। इसके बाद आता है आपको कौन सा, नंद वंश, नंद वंश। नंद वंश के बाद हमने देखा था कि मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश आएंगे। मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा आएगा, शुंग वंश, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा आएगा, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आपका कौन सा आता है, तो कण्व वंश। कौन से आते हैं, कण्व वंश। और कण्व के बाद आपका लास्ट आ जाते हैं कौन से, सातवाहन। ठीक है, यही आपको याद करना था। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा फार्मूला आपको याद करना। इसके बाद आप सभी क्वेश्चंस करने के लिए एबल होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब आप बात आती है कि मीन्स पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आज का जो आपका क्वेश्चन होने वाला है ये आपका उत्तर मौर्य और आपका बात किया जाए गुप्त काल से पहले का। ठीक है, तो आपका मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के पहले के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पर आपका पूछ रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 185 ईस्वी में, यानी कि इससे यह भी आपको पता चल रहा है कि शुंग वंश की स्थापना आपको कब हुआ था, तो 185 ईसा पूर्व में आपका शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, पूछ रहा कि किसने हत्या कर बैठा था, तो देखिए पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करके क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। तो यहां से आपको 3 चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या क्या चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, देखिए
ये आपका खुद ही क्वेश्चन बता रहा है कि अंतिम मौर्य वंश, ठीक है, अंतिम मौर्य वंश यानी कि आपका अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कब आपका समाप्त हुआ था। देखिए आपका अगर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि शुंग वंश की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 185 ईसा पूर्व में। और किसने हत्या कर गद्दी पर बैठा था शुंग वंश का पहला शासक? तो पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, याद रखना है। दूसरा आपको पूछ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था, ठीक है। तो यह भी आपको पूछा गया, देख सकते हैं किस पद पर आसीन था, तो सेनापति, याद रखना है। देखिए ये जो आपके बृहद्रथ थे, इनका सेनापति थे कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया कि हत्या करके बृहद्रथ की खुद गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो यहां से आपको यह चीजें क्लैरिटी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कण्व यानी कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। अभी इसके पहले हमने फार्मूला बताया है, हसीन, मशूक, सातवाहन, ठीक है। शुंग के बाद आपके कौन से आते हैं? कण्व, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कण्व वंश का संस्थापक आपका कौन था, ठीक है। तो कण्व वंश के संस्थापक आपका कौन था? याद रखना आपका सिमुक, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाता है कण्व वंश, ठीक है। ये तो आपका 4th नंबर का लगा दिया, ठीक है। देखिए आपका कण्व वंश के संस्थापक आपके कौन से? तो याद रखना वसुदेव, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। नेक्स्ट आता है आपका सातवाहन। सातवाहन पूछ रहा है कि सातवाहन, जिसी को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको याद रखना सिमुक, ठीक है। सिमुक थे आपके सातवाहन वंश के संस्थापक। लेकिन अगर महत्वपूर्ण राजा के बारे में बात की जाए, महत्वपूर्ण शासक कौन थे, तो ये आपको याद होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है, यहाँ के सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुआ करते थे, वो अपना टाइटल किसका लगाते थे? माता का नाम पहले लगाते थे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गौतमी, ठीक है, गौतमी इनकी माता का नाम था, पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी इनका नाम था, गौतमी इनकी माता का नाम था, ठीक है। तो यह चीज आपको याद रखना है कि इस माता के नाम से यह लोग अपना नामकरण, यानी कि नाम के पहले इन लोगों के माता का नाम लगा होता था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, ठीक है। तो जो सातवाहन हुआ करते थे पहले आपका स्थानीय अधिकारी के रूप में किसमें काम करते थे, ठीक है। तो याद रखना मौर्यों के अधीन काम करते थे। किसमें? मौर्यों के अधीन काम करते थे। मौर्य वंश के बारे में हमने देखा था पूरा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इसके पहले भी हमने देखा था मौर्य वंश के बारे में। अब हर्षवर्धन आएगा और गुप्ता काल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, ठीक है। कुषाण नेता के बारे में पूछ रहा है कि वह कौन महानतम कुषाण नेता थे जो बौद्ध जो है आपका बन गए थे, ठीक है। तो बौद्ध कौन बन गए थे? याद रखना कनिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ठीक है। गांधार शैली जो देखने को मिलता है वो किसका मिश्रण है, ठीक है। तो याद रखना आपका भारत ग्रीक शैली का, भारत और ग्रीक शैली का। और एक चीज आपको जो रिमेंबर करना है, यहां पर देख सकते हैं एसएससी में 2002 में ये सेम क्वेश्चन, एसएससी 2002 में ये भी क्वेश्चन, ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, इसमें कोई फेक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी आपकी क्या थी? तो याद रखना पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? तो याद रखना पेशावर, ठीक है, पेशावर का आपका दूसरा नाम था पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है। चरक के बारे में बार बार पूछा जाता है कि ये क्या थे? आपके एक चिकित्सक थे, ठीक है। तो किसके राज चिकित्सक थे? तो याद रखना कनिष्क। एसएससी में 2001 में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, ठीक है। तक्षशिला जो आपका प्रसिद्ध स्थल है, इसका क्या कारण था कि प्रसिद्ध स्थल हो गया? तो यहां पर आपको गांधार कला देखने को मिलेगा। गांधार कला आपका क्या होता है कि देखिए जो आपका भारत में मंदिर निर्माण किया जाता है, या तो आपका द्रविड़ यानी कि साउथ का कल्चर देखने को मिलेगा, या तो नॉर्थ का कल्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नागर शैली, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नागर शैली, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली बोला जाता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं आपका क्या? गांधार कला बोला जाता है। तो ये कह रहा है तक्षशिला आपका प्रसिद्ध इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर गांधार कला देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका याद रखना है इंडो बैक्ट्रियन, ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर एसएससी में आपका 2001 में 2002 रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार आपका देखने को मिला है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछ रहा है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ठीक है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह किस संग्रहालय में आपको पूछ रहा है कि अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में आपका ज्यादातर देखने को मिलता है कुषाण कालीन मूर्तियां आपका देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर आप देख पाएंगे तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो आपको पता है कि सोने के सिक्के भी पहले चलते थे, तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक आपका सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, किसने सर्वाधिक आपका सोने का सिक्का जारी किया था, इसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो किसने जारी किए थे अगर आपको पता होगा तो ये आपका कुषाण है। ठीक है, कुषाण ने सबसे ज्यादा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो सातवाहन के समय में आपका मुद्रा किसका बना होता था, शीशा का बना होता था। और गुप्त में देखेंगे तो आप सोने का उपयोग किया जाता था, चांदी का उपयोग किया जाता था, लेकिन सातवाहन में जो ज्यादातर मुद्रा हुआ करते थे वो शीशा का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। कनिष्क के समय पर आपको कौन देखने को मिले थे। तो अभी हमने देखा है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सभी किसके समकालीन थे। तो याद रखना आपको कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। कर मुक्त भूमि मतलब क्या हो गया आपका भूमिदान और ग्रामदान आपको देखने को मिलता था। तो ये कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण को, बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त यानी कि आपका भूमिदान और गांव दान यानी कि गांव यानी कि ग्रामदान भी बोला जाता था, कह रहा कि कौन आपका स्टार्ट किया था। तो याद रखना सातवाहन, सातवाहनों ने ये काम आपका भूमिदान और ग्रामदान ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को देना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो याद रखना आपको कौन सा, यूनानियों ने पर्दा प्रथा ये जो हम देखने को मिलता है ये आपका यूनानियों ने चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। ठीक है, सिल्क रूट के बारे में पूछ रहा है कि किसने आरंभ कराया था। तो ये देख रहा आपका कनिष्क। ठीक है, सिल्क रूट आपका कौन सा होता था, तो ये आपका भारत है, तो भारत का ये जो रूट होता था ये आपका यूरोपों से आपका व्यापार होता था, इसको बोलते थे सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट बोला जाता था। और ये जो नीचे वाला आपका आता था ये जो मार्ग था इसको बोला जाता था दक्षिणापथ। ठीक है, इसको आपका उत्तरापथ और दक्षिणापथ भी बोला जाता था, इसको उत्तरापथ और इसको दक्षिणापथ, और इसी को आपका सिल्क रूट भी बोला जाता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सिल्क का व्यापार यहां से किया जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ठीक है, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो याद रखना है कुषाण शासकों ने। ठीक है, किसने, कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर आपका चलाए थे। ठीक है, अभी इसके पहले हमने देखा कि सातवाहन के समय में सर्वाधिक मुद्रा किसका था, तो शीशा। ये भी आपको याद रखना कि सातवाहनों ने जो मुद्रा उपयोग किया था वो कौन सा मुद्रा किस धातु का बना था, तो शीशा, याद करना शीशा। ठीक है, शीशा याद करना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर देख सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है 21 कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ठीक है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे, तो याद रखना है कनिष्क, कनिष्क के दरबार के शोभा थे चरक और नागार्जुन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में यानी कि 78 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। यानी कि इससे यह भी पता चलता है आपका कि शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में आपका स्टार्ट किया गया था। किस सम्राट के शासन काल में, तो याद रखना कनिष्क, कनिष्क के समय में आपका स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको कहां पर स्थित था, तो ये आपको याद रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछ रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो ये आपको याद होगा खारवेल। खारवेल जो है कलिंग का महान शासक था। ठीक है, और आपको बात किया जाए कि कलिंग कहां पर है, तो आज का जो ये उड़ीसा वाला पार्ट है इसी को बोला जाता था कलिंग। पहले आपका क्या बोला जाता था, कलिंग बोला जाता था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपको याद रखना, किसमें हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। आरआरबी में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक अपना जो है आपका जीवन है कह रहा है कि कहां पर शुरू किया था, आरंभिक दिनों में शासन कहां पे शुरू किया था? तो आपको याद होगा आंध्र में, ठीक है, आंध्र क्षेत्र में इन्होंने अपना स्टार्ट किया था, आंध्र क्षेत्र में शासन करना शुरू किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब यहां पर आपको नीचे करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका सातवाहनों के बारे में ही पूछ रहा है कि सातवाहन जो थे, ठीक है, उनकी राजधानी के बारे में पूछ रहा है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? ठीक है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कई लोगों को पता होगा कि सातवाहन राज्य की राजधानी आपकी क्या थी? पैठन या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है, याद रखना है, पैठन या फिर प्रतिष्ठान, ठीक है, दोनों आपका देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो आपको देखने को मिलता है, वो कलिंग के नरेश जो खारवेल हैं उनके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, गथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ठीक है, तो इसकी रचना कौन किए थे? तो याद रखना है, हाल ने जो है गथा सप्तशी का आपका रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा के बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछता है, इसके पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध के जो तीनों पिटक थे, कौन कौन से पिटक थे? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इनका लैंग्वेज कौन सा था? तो आपका पाली लैंग्वेज, ये आपको याद रखना, पाली लैंग्वेज था। ज्यादातर जो आपके लिखे गए थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। नेक्स्ट कह रहा कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम के बारे में आपका पूछ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होता है? डी। क्यों डी हो जाता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात की जाए तो देखेंगे आप कौन सा शुंग देखने को मिलेगा। क्यों? अभी हमने फार्मूला बताया है, कौन सा फार्मूला था? ठीक है, फार्मूले पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि लाइफ में ये कई क्वेश्चन आपको सही करा के आएगा। एक ही फार्मूला आपको कई क्वेश्चन सही करा के लाएगा, और ये गारंटेड क्वेश्चन आपका लिख लीजिएगा। हसीन मसूक सातवाहन, हसीन मसूक सातवाहन, ठीक है, ये हमने कई बार इसीलिए बता दिया क्योंकि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका इसी में कवर हो जाता है। हसीन मतलब क्या था आपका? हरियक, शिशुनाथ, नंद, मौर्य, शुंग, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे शुंग ही देखने को मिल रहा है, ये सभी तो देखने को मिला नहीं है, तो फर्स्ट पर हो जाएगा आपको कौन सा? शुंग। उसके बाद कौन आते हैं आपके? कण्व, कण्व भी इसमें नहीं है। फिर सातवाहन, तो दूसरे पर कौन से आ जाएंगे? सातवाहन, तो दूसरे पर आपको सातवाहन यानी कि ए वाला आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके बचे हुए हैं गुप्त, गुप्त आपको 3rd सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, 3rd सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। और चोल तो आपका बाद में देखने को मिलते हैं, तो चोल आपका लास्ट में जाएगा। राइट आंसर कौन सा रहता है? डी। बाई एलिमिनेशन आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहां पर आपको देख सकते हैं, पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ये आपका पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? भारत पर मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के कारण कि ध्वंस के बाद आपका कि कई लोगों ने आक्रमण किया है, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसमें जो आपका नाम दिया गया था इसमें सबसे पहले तो बैक्ट्रियन ग्रीक, याद रखना, बैक्ट्रियन ग्रीक ने आक्रमण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट आ रहा है आपको मिलान करना, एक साइड शासक दिया गया और दूसरे साइड आपका उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो अशोक का नाम, इसके बाद हमने पहले भी लेक्चर में देखा था, अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी, और या फिर देवनाम प्रिया के नाम से भी आपका जाना जाता था, यानी कि पहले का 5वां, यानी कि बी और डी में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा कनिष्क। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? तो देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। अभी भी यहां पर आप 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा आपका कि खारवेल, तो खारवेल का अगर अभी हमने देखा है कि कलिंग के चक्रवर्ती राजा के नाम से उपाधि इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त आप देखेंगे तो कौन सा आ जाता है आपका? ठीक है, कुमारगुप्त आपको, ठीक है। इसके बाद आपका कौन से आते हैं? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त को महेंद्र, ठीक है, महेंद्रदित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कुमारगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? महेंद्रदित्य के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर कौन सा आता है आपका? डी।
डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, सीडीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। कैलेंडर के बारे में आपका बार बार पूछा जाता है, विक्रम संवत के बारे में पूछा है कि कब से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना 58 ईसा पूर्व में। कब? 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये भी आपको मिलान ही करना है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कि एक साइड तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया आपका कि संवत्सर, और एक साइड देख रहा है कि किस समय से गणना, ठीक है। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है, एक साइड आपका कह रहा है कि संवत्सर दिया गया और एक साइड आपका कह रहा है कि किस समय से इसका गणना किया गया था, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो पहला आपको कह रहा है कि विक्रम संवत, ठीक है। पहला क्या कह रहा है आपका, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा आपका इधर उधर हुआ है। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन अभी हमने देखा कि बी और डी में आपको जाना था, ठीक है, बी और डी में आपको जाना था, ठीक है। तो पहले जो अभी हमने बताया है उसको आपको क्लियर कर लेना है। चलिए फिर से इसको बता देता हूं, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको क्योंकि पहले अभी हमने थोड़ा सा इधर उधर बता दिया था, लेकिन सही है आपका जो अभी हमने बताया था वो सही है। देखिए अशोक का आपका क्या है, प्रियदस्ती। अशोक को किस नाम से जाना था, तो प्रियदस्ती या फिर देवनाम प्रिय अभी हमने बताया, ठीक है। और कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था, कनिष्क आपका देवपुत्र के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो कनिष्क किस नाम से जाने जाते थे, देवपुत्र के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। सही है, इसके पहले भी जो हमने बताया था सही ही था, लेकिन एक बार कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी कलिंग चक्रवर्ती में आप कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। तो अशोक आपका प्रियदस्ती और कनिष्क आपका देवपुत्र, ठीक है। और खारवेल यहाँ पर देख सकते हैं, खारवेल अभी हमने बताया कलिंग, ठीक है। खारवेल का आपका कलिंग देखने को मिलता है। लास्ट जो आता है आपका कौन सा है, कुमारगुप्त, ठीक है। तो कुमारगुप्त में कई लोगों का कंफ्यूजन होगा, कुमारगुप्त किसमें है, तो ये आपको याद रखना है महेंद्रदित्य, ठीक है, महेंद्रदित्य। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट आपका विक्रम संवत के बारे में, तो विक्रम संवत हमने बताया 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सीडीएस में देखने को मिला है। ये सभी आपके सीडीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके सीडीएस के डायरेक्ट क्वेश्चन ये सभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लास्ट ये आपको मिलान करना है, ठीक है। इसमें आपका एक साइड दिया गया संवत्सर एक साइड दिया गया, और एक साइड आपका देख सकते हैं कि समय, किस समय से आपका गणना स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला विक्रम संवत अभी हमने देखा है 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद आता है शक संवत आपका 78, ये भी देखा है। गुप्त संवत्सर आपका अगर बात कीजिए तो 320 ईस्वी में आपका देखने को मिलता है। उसके बाद आपका बचा हुआ यही आपका चला जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो अभी हमने देखा सबसे प्रभावशाली राज्य आपको कौन सा देखने को मिलता है, सातवाहन। माता के नाम से जाना जाते थे, माता की उपाधि लेते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। तो सतकर्णी उनका नाम था और गौतमी उनकी माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछ रहा कि किसके काल में आपकी बनाई गई थी, तो याद रखना आपका कुषाण काल में। किसके काल में, कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद, तो अभी हमने वही फार्मूला बताया है, सेम फार्मूले से इसको भी आप कर सकते हैं, हसीन मसूक सातवाहन, ठीक है। तो अब यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। देखिए अब देखिए शुंग वंश पूछ रहा है, यानी शुंग के बाद क्या है, कर्ण। तो याद रखना आपका शुंग के बाद पूछा है तो कर्ण आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी सेम फार्मूले से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि 15-20 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, पेन चाओ ने आपका कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, ठीक है। सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को कौन जारी किया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा था आपका, कुषाणों ने तांबों का बहुत ज्यादा उपयोग किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका दो कथन दिया गया, कथन 1 और उसका रीजन दिया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां पर देख सकते हैं, कह रहा पहला स्टेटमेंट इसमें आपको कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही है।
दूसरा कह रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, दूसरा आपका गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी, ये सही है परंतु आर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, अभी इसको ऊपर भी हमने बताया, ठीक है, दोनों का जो आपका मिश्रण देखने को मिलता है इसको क्या बोला जाता है, तो गांधार शैली हमने बताया है, गांधार शैली, ठीक है। जो आपका ऊपर था, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे, नागर शैली, ऊपर वाले को क्या बोलते थे, नागर शैली, ठीक है। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते थे, तो ये हमको पता है कि मीन्स नीचे वाले को हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते थे, और दोनों का मिक्स जो था उसको बोला जाता था गांधार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया, ठीक है। कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। देखिए तो आपका बौद्ध धर्म में बात की जाए तो दो ही शाखा था, एक हीनयान और दूसरा आपका कौन था, महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। तो पूछ रहा कि आपका कनिष्क जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, तो इसका राइट आंसर होता है आपका महायान से बिलोंग करते थे, ठीक है, महायान याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, ठीक है। तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना आपकी कौन सी थी कि कनिष्क के समय पे आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, चतुर्थ बुद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट सेंचुरी में आपका हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में आपका देखने को मिला था, ठीक है। अगर एग्जैक्ट ईयर का बात किया जाए तो 78 ईसा पूर्व में आपका देखने को मिला था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ठीक है। तो पतंजलि किसके समकालीन थे इसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके पतंजलि। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा आपका कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, ठीक है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी, यानी कि शक राजा रुद्रदमन द्वारा जो आपका सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपको पूछ रहा है कि किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, ठीक है। तो सेंट थॉमस भारत आया था किस राजा के शासनकाल में आपका, इसके बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी, यानी कि गोंडो, ठीक है, गोंडो फिरनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, किस कुषाण शासन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कौन सा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि कड़फिसेन सेकंड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कड़फिसस सेकंड, ठीक है, कड़फिसस सेकंड ने आपका जो है जारी किया था सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, पूछ रहा है कि किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया, छत्रप प्रणाली का प्रयोग किस शासक ने किया था, तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाता है, याद करना आपको डी, यानी कि शको ने छत्रप प्रणाली का स्थापना किया था, छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछ रहा है कि त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था, इसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना है शको ने आपका मुक्तिदाता यानी कि छात्रार का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो कौन सा कालानुक्रम सही है, तो याद रखना है सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, ठीक है, यूनानी, शक, कुषाण, यानी कि राइट आंसर कौन सा रहता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, ठीक है, तो कब लाया गया था मिलिट्री आपका, इसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना ग्रीकों के द्वारा पहली बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप आपका देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि ईसा पूर्व दूसरी सदी से, ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, ठीक है, भारत यूनानी राज्य था, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 53 का आपका ए बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54, पूछ रहा है कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के
सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसके सम्मिश्रण को क्या बोला जाता था, तो याद रखना आपको कौन सा, कारसापण। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, कारसापण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आपका स्टार्ट हुआ, तो याद रखना तमिलो एवं चेरो का। ठीक है, तमिलो एवं चेरो का। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 55 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिया। टोटल आपका इसमें देखने को मिलता है 71। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जाकर ज्वाइन करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर आपका 7 होगा, और ये जो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद आपका, तो ठीक है, आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बचे हुए हैं। जैसे कि अभी आपका हमने देखा था मौर्य काल, मौर्य के बाद आएगा गुप्ता, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करके गुप्ता काल को पढ़ेंगे, और पूरा हम लोग इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 तक टोटल हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि लगभग आपका 50,000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद शायद ही किसी को हिस्ट्री यानी कि इतिहास में डर की संभावना बन पाएगी, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट हो जाता है किसी भी टॉपिक को क्लैरिटी लाने के लिए। आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट लेक्चर के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। और लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों को आप हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए। कोई पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।